झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में अब तक 21 माओवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें गुरुवार को 15 और आज 6 शव बरामद किए गए हैं। जंगल में अब भी नक्सलियों के छिपे होने की सूचना पर रांची से जगुआर की 10 बटालियन भेजे जाने की तैयारी है। मुठभेड़ के बाद दोबारा फायरिंग हुई, जिसका जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लक्ष्य के तहत ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। और अब धनबाद से दोस्ती के नाम पर खून की सनसनीखेज वारदात। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त की उसके बेटे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। छेड़खानी की शिकायत से नाराज आरोपी धर्मेंद्र उर्फ टीटू सिंह ने आधी रात अजय कुमार सिंह को गोली मार दी। पुलिस ने मौके से खोखा और 9 mm की गोली बरामद की है। आरोपी परिवार समेत फरार है और तलाश जारी है। और अब अपराध की दुनिया में बढ़ती महिलाओं की भूमिका पर बड़ा खुलासा। झारखंड में गैंगस्टरों के जेल जाने के बाद अब उनके गिरोह की कमान पत्नियां और महिला सहयोगी संभाल रही हैं। ATS जांच में सामने आया है कि महिलाएं रंगदारी, हथियार सप्लाई और पैसों के नेटवर्क को चला रही हैं। सुजीत सिन्हा, प्रिंस खान और राहुल दुगे जैसे अपराधियों के गैंग में महिलाएं अहम रोल में हैं। पुलिस ने कई लेडी गैंग ऑपरेटर्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और अब सुप्रीम कोर्ट से आई एक सख्त टिप्पणी वाली खबर। झारखंड हाई कोर्ट में जज से कहासुनी के मामले में फंसे वकील को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। CJI सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में चेतावनी दी और माफी मांगने की नसीहत दी। मामला हाई कोर्ट में लाइव सुनवाई के दौरान जज से उंगली दिखाने से जुड़ा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सहानुभूति रखने को भी कहा है। और अब फार्मासिस्टों पर कार्रवाई से जुड़ी अहम खबर। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने 2 साल से रजिस्ट्रेशन नवीकरण नहीं कराने वाले फार्मासिस्टों पर सख्ती शुरू की है। करीब 2500 फार्मासिस्टों से 15 दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। फार्मासिस्टों ने OTP और ऑनलाइन सिस्टम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। और अब धनबाद में कोल कर्मियों पर हुए हमले का राजनीतिक घमासान। धनबाद में NTST परियोजना में हुए विवाद के बाद कोल कर्मियों से मारपीट के मामले में सांसद ढुल्लू महतो और पूर्व विधायक संजीव सिंह अस्पताल पहुंचे। सांसद ने आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। कई अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए हैं। सांसद ने BCCL प्रबंधन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। और अब लातेहार से दिल दहला देने वाला रेल हादसा। लातेहार के बरवाड़ी मंगरा रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। रेलवे लाइन पार करते वक्त ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके में पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। और अब पलामू से गैंगस्टरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पलामू पुलिस ने प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े 8 शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये लोग 4 लेन कंस्ट्रक्शन साइट पर फायरिंग कर रंगदारी वसूलने की फिराक में थे। 2 पिस्तौल और देसी कट्टे बरामद हुए हैं। जांच में दोनों गैंग के गठजोड़ का भी खुलासा हुआ है। और अब हजारीबाग से नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो 500 ग्राम अफीम जब्त की है। बाइक से तस्करी कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी चतरा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। और अब बोकारो से आगजनी की बड़ी घटना। बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र में गुरुकुल पब्लिक स्कूल की 3 बसों को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। आग लगाने से पहले CCTV के तार काटे गए और चौकीदार को कमरे में बंद कर दिया गया। घटना में करीब 1.80 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। पुलिस जांच में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है।
गिरिडीह जिले में नवंबर 2024 में हुए रहस्यमय हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मृतक की पहचान हेलीडेह निवासी छंटू दास के रूप में हुई थी, जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश हत्या की वजह बनी। और अब जामताड़ा से साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी एपी के लिंक भेजकर एसबीआई खाता धारकों की केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करते थे। उनके पास से मोबाइल, सिम, एटीएम और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह का नेटवर्क देश भर में फैला था। और अब सड़क हादसे की खबर, जिसने कई लोगों को घायल कर दिया। जामताड़ा मुख्य मार्ग पर गोधमा गोलाई के पास कार और टोटो की आमने सामने टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। 3 घायलों को गंभीर हालत में धनबाद रेफर किया गया है। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। और अब मौसम से जुड़ी राहत भरी खबर। झारखंड में पिछले 24 घंटों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में पारा 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि कई जिलों में अब भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। सुबह शाम ठिठुरन अभी जारी रहेगी। और अब रांची से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। रांची के डोरंडा बाजार में नगर निगम ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 500 अतिक्रमण हटाए। सड़क की चौड़ाई 75 फीट से घटकर 25 फीट रह गई थी, जिससे आए दिन जाम लगता था। कार्रवाई के दौरान हंगामा भी हुआ, लेकिन प्रशासन डटा रहा। निगम ने साफ किया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। और अब आदित्यपुर की सियासत में मची हलचल। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। झामुमो ने मेयर प्रत्याशी घोषित कर सहयोगी दलों को चौंका दिया है। कांग्रेस और राजद असमंजस में हैं, जबकि भाजपा में मेयर पद के लिए कई दावेदार मैदान में हैं। सर्द मौसम में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। और अब रेलवे से जुड़ी बड़ी अपडेट। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद 29 जनवरी से 4 जोड़ी ट्रेनें टाटा नगर की जगह आदित्यपुर स्टेशन से चलेंगी। स्टेशन रीडेवलपमेंट और भीड़ कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि इससे बर्मा माइंस और आसपास के इलाकों के यात्रियों को ज्यादा दूरी और खर्च झेलना पड़ेगा। और अब शिक्षा से जुड़ी एक सकारात्मक खबर। झारखंड में गणित और विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए आईएमएसए की राज्य इकाई खोलने की तैयारी है। इसके तहत आर्यभट्ट टैलेंट सर्च टेस्ट 2026 आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। शिक्षकों का कहना है कि इससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। और अब गोमो से मारपीट और हंगामे की खबर। गोमो के पुराना बाजार में कुत्ते के विवाद को लेकर 2 युवकों में मारपीट हो गई। जीतपुर गांव के चंदन कुमार को बेरहमी से पीटा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और अब हजारीबाग से नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 20.5 किलो अफीम बरामद की है। बाइक से तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी चतरा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने साफ किया है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। फर्जी पासपोर्ट के आधार पर अफगानी नागरिकों के झारखंड में छिपे होने की आशंका पर झारखंड एटीएस ने जांच तेज कर दी है। केंद्रीय एजेंसियों की मदद से एटीएस अलग अलग शहरों में छानबीन कर रही है। इससे पहले जमशेदपुर में छापेमारी के दौरान फर्जी पासपोर्ट पर रह रहे अफगानी नागरिक पकड़े गए थे।
एटीएस का कहना है कि पूछताछ और जब्त दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्यवाही जारी है। और अब जमशेदपुर से राजनीति और कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान। झारखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लापता उद्यमी पुत्र के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने अपहरण के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने की बात कही। मधुपुर विवाद पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थल वहीं बनेगा। और अब पलामू टाइगर रिजर्व से वन्य जीव सुरक्षा की बड़ी खबर। पलामू टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर और रेंज अधिकारियों को दंडाधिकारी की शक्ति दी गई है। इसके साथ ही 25-25 जवानों की 2 हथियारबंद प्लाटून तैनात की जा रही है। हालिया तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के खुलासे के बाद ये फैसला लिया गया है। और अब दुमका से स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज सहित जिले के अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी सामने आई है। स्वीकृत पदों के मुकाबले आधे से भी कम डॉक्टर कार्यरत हैं। गंभीर मरीजों को मजबूरी में बाहर रेफर किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं भी वर्षों से ठप हैं, जिससे गरीब मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। और अब मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से जुड़ी अहम खबर। यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूके सरकार की मंत्री सीमा मल्होत्रा से मुलाकात की। शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, जिम्मेदार खनन और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। यूके ने झारखंड की ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना की सराहना की। मुख्यमंत्री ने मंत्री को झारखंड आने का न्योता भी दिया।